नीट में बचे हैं अभी 100 दिन और अभी जो एक सब्जेक्ट जो सारे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं हर एक साल की तरह, वो है फिजिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देखते ही लगता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, अब छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही सही है, वही कर लेते हैं। फिजिक्स तो लास्ट के टाइम पे तो खास करके मेरे से होगा नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि फिजिक्स को हम कैसे सही तरीके से अप्रोच करके लास्ट के 100 दिन में 0 से 140 नंबर तक पहुंचा जा सकता है। और फिजिक्स हमें क्यों ज़्यादा बोरिंग लगती है या फिर क्यों हमें ज़्यादा हार्ड लगती है, इसके पीछे का रीजंस भी जानेंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। और कैसे कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है, कैसे हमें क्वेश्चन अप्रोच करने हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल लगा सके और हमें फिजिक्स आसान लगने लगे। और लास्ट में मैं आपको एक 100 दिन का चैलेंज भी दूंगा, जिसे फॉलो करके आप 0 से 140 मार्क्स तक का आप इजीली पहुंच सकते हैं, वो भी लास्ट के 100 दिनों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फिजिक्स हार्ड क्यों लगती है। सब बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे को, 90% बच्चों का अगर नीट में रिजल्ट रुकता है तो उसका मेन जो कारण होता है, जो सबसे सिंपल कारण होता है, वो है फिजिक्स। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भैया दीदी से सुन के या फिर किसी टीचर से सुन के या फिर अपने खुद दिमाग में चीज़ें डाल लेते हो कि भाई नीट में तो फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, फिजिक्स को तो हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, और ऐसे वैसे करने के चक्कर में आप फिजिक्स को छोड़ देते हो। जहां भी वीडियो उठाओ देखो सिंपल सा एक ही चीज़ देखने को मिलता है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, बायोलॉजी ईजी है, केमिस्ट्री ईजी है, फिजिक्स ज़्यादा हार्ड है। फिजिक्स हार्ड नहीं है। आप अपने दिमाग में जो चीज़ें बना रखे हो ना फिजिक्स हार्ड है, सबसे पहले दिमाग से निकाल के फेंक दो कि फिजिक्स हार्ड है। फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स कंसेप्चुअल है। आप कंपेयर करते हो, दुनिया में हर एक चीज़ रिलेटिव होता है, आपको भी ये पता है। हम कंपेयर करते हैं फिजिक्स को केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। भाई जेई वाले बच्चों को फिजिक्स हार्ड क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो कंपेयर करते हैं मैथ्स से। मैथ्स उनको थोड़ा सा और टिप कर लगता है तो फिजिक्स उनको ईजी लगता है। लेकिन हम कंपेयर करते हैं फिजिक्स को केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। बायोलॉजी बहुत ईजी है, रट्टा मारो, रट्टा मार के भी बच्चे 300 नंबर ले आते हैं। केमिस्ट्री भी है, 2 पार्ट रटने वाला, 1 पार्ट समझने वाला, वहां से भी चीजें कर लेते हैं। अब बच्चे सोचते हैं यार बायोलॉजी इतना आसान है, केमिस्ट्री इतना आसान है, फिजिक्स हार्ड क्यों है? फिजिक्स हार्ड नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स हार्ड नहीं है। आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है। आप फिजिक्स को केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह ही पढ़ते हो। सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि लेक्चर्स देख लिए, आपको लगता है आपको चैप्टर आ गए। नहीं, आपने लेक्चर्स देख के आपने चीज़ें सीखा है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं खुद से बनाओगे, जब तक आप उसका न्यूमेरिकल्स खुद से नहीं बना रहे, फिजिक्स आपको नहीं आएंगे। बस थ्योरी में देखने में इजी लगा, 4 टीचर ने आके 4 बातें बता दिया, आपको लेक्चर्स देखने में बहुत ही मजा आया, सुंदर सा आपने नोट्स बना लिया, आपने मस्त रेडी होके बैठ गए कि यार फिजिक्स का ये चैप्टर मेरे से हो गया। सवाल बनाया नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, भैया फिजिक्स मैंने 70% कर लिया बट न्यूमेरिकल्स नहीं करा। भाई न्यूमेरिकल्स कब करोगे? चैप्टर्स के साथ साथ हमें सवाल लगाना होता है। आप क्या करते हो, सिलेबस कवर करने के पीछे पहले लेक्चर्स देख लिए, लास्ट में हम करेंगे इसका सवाल। लास्ट में जब आप सवाल करने जाओगे तब तक देखोगे सब कुछ भूल चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि 0 से कैसे कर सके। लेकिन 4 से 5 कॉमन मिस्टेक है जो फिजिक्स में लोग करते हैं, वो आपको नहीं करना है। पहला, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखना है, साथ साथ में आपको सवाल भी करना है। दूसरा, फिजिक्स को आपको हार्ड नहीं मानना है। फिजिक्स को आपको दिमाग में बार बार चीज़ें डालने हैं कि फिजिक्स हमें सीखने वाला सब्जेक्ट है और मैं सीखा नहीं इसलिए मुझे फिजिक्स नहीं आता है। तीसरा चीज़ है कि टेस्ट से भागना नहीं है। और चौथी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, वो भी डेली बेसिस पे। आज पढ़े हो तो आज ही आपको लगाना होगा। आपने आज 1 टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़ा, जितने भी टॉपिक पढ़ा उतने के सवाल लगाने हैं। और 5वां एक रीजन है जो आप लोग सब बोलते हो, सबका एक कॉमन रीजन है, फिजिक्स का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। भाई एक बात बताओ, आपके पास बायोलॉजी के लिए टाइम है, केमिस्ट्री के लिए टाइम है, फिजिक्स के लिए टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है ना। आप देखते हो 2-4 सवाल देखे, यार इतना टफ सवाल मेरे से कैसे होगा, रहने देते हैं, इतना टाइम हम बायोलॉजी में लगा देंगे, केमिस्ट्री में लगा देंगे तो हमारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। भाई बायोलॉजी के मार्क्स और केमिस्ट्री के मार्क्स आपको बस एक रिस्पेक्टेड मार्क्स दिला सकता है, उतने मार्क्स जितने मार्क्स में आप पापा को बोल के अगले ड्रॉप ले सकते हो। सिलेक्शन आपको दिलाएगा तो फिजिक्स का मार्क्स आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, क्योंकि 50% सिलेबस कवर करता है नीट का। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिक्स भी है। अगर आप सिलेक्शन का देख रहे हो, आप एक अच्छे कॉलेज का देख रहे हो, तो आप फिजिक्स को इग्नोर करके बस केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सोचो कि नीट में एक अच्छा मार्क्स ले आए, आपको कॉलेज मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, हाँ उनके लिए पॉसिबल है कि वो चीज़ें कर सकते हैं। बट मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन रुक जाता है फिजिक्स से। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपका फिजिक्स का डर निकालूंगा,
दूसरी चीज़, आपको फिजिक्स का सही अप्रोच बताऊंगा। हमें कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ने हैं, और वो चैप्टर हमें कैसे पढ़ने हैं, कितने सवाल लगाने, सवाल कब लगाने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे हमें अप्रोच करना है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के सारे चैप्टर को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, और ये 3 सेगमेंट कुछ इस तरीके से है। इसमें मैंने 4 चैप्टर स्किप कर दिए क्योंकि हमारे पास बचे हैं 100 दिन ही। तो 100 दिन में ये सारे चैप्टर्स हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में अच्छे से करके मैंने फिजिक्स में 140 स्कोर किया था। तो मुझे तरीका पता है, मुझे चीज़ें पता है, वही चीज़ें मैं आपको आज बताने आया हूँ। तो अगर आपने 3 सेगमेंट में फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले हमें बेसिक फिजिक्स से स्टार्ट करना है, जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फिजिक्स। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली किसी और चैप्टर में जंप कर रहे हो ना, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा फिजिक्स हार्ड है, फिर आप छोड़ दोगे। तो सबसे पहले बेसिक फिजिक्स कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको ये 8 से 9 चैप्टर सबसे पहले करने हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक मैथ। जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको चैप्टर करने हैं। कितने दिन में कौन से चैप्टर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और चैलेंज क्या होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप वीडियो को देखो। तो सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स करने हैं, जहाँ से आपको स्टार्ट करने हैं फिजिक्स को। बेसिक मैथ से, यूनिट एंड मेजरमेंट से, वेक्टर्स, उसके बाद काइनेमेटिक्स और एनएलएम। पहले 5 चैप्टर करने हैं। ये फिजिक्स का बेस है। ये अगर आपने 5 चैप्टर कर लिए, इसके बाद हमें अगला 3 चैप्टर करने हैं। COM, वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन, इतना कर देना है। ये सारे करने के बाद आपको फिर फेज 2 में पहुंचना है, और ये कितने दिन में करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के आगे चल के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हम इस पूरे प्लानर में 4 चैप्टर को स्किप करने हैं। कौन कौन से चैप्टर वो भी बता देता हूँ। रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, और एक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का दोनों चैप्टर, इसको हम हटा देते हैं। अगर ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से कर रखा है पहले तो वेल एंड गुड, आपको इसको प्रोसीड करना। लेकिन आप 0 पे हो, आपने कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये 4 चैप्टर पहले आप हटा देना अभी के लिए। इसके बाद जो फेज 2 है कुछ इस तरीके से, फेज 3 है कुछ इस तरीके से, ये आपको कंटिन्यू करना है। अब चैप्टर्स को, कौन से चैप्टर्स को कितने दिन में करना है। अगर छोटे चैप्टर्स है तो उसको आपको 2 से 3 दिन में निपटाना है। अगर आप बड़े चैप्टर्स है तो उसको 4 दिन में निपटाना है। इस सारे चैप्टर्स का मैं डेली चैलेंज और 100 दिन का प्लानर दूंगा। कहाँ दूंगा? टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पे 0 से 600 मार्क्स का चैलेंज इन लास्ट 4 मंथ्स ऑलरेडी चल रहा है। और उस चैलेंज को स्टार्ट किए हुए 14 से 15 दिन भी हो गए, तो बहुत सारे बच्चे उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगले 2 दिन में 0 से 140 मार्क्स इन फिजिक्स का भी हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे कौन से दिन क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है वो भी चीज़ें बताऊँगा फिजिक्स में। तो आपको इस तरीके से करके सारे चैप्टर्स को पढ़ने, और फिजिक्स पढ़ना कितने देर है। अगर आप सीरियस हो, आपको नीट में सिलेक्शन लेना है, इसी साल सिलेक्शन लेना है बिना कोई बहाने के, तो भाई आपको 14 घंटा पढ़ना होगा एनी हाउ। 14 घंटा कैसे पढ़ना होगा? 6 घंटा आपको बायोलॉजी को देना है, 4 घंटा केमिस्ट्री को देना है, और 4 घंटे फिजिक्स को देने हैं। 4 घंटा फिजिक्स को देना है तो उसमें कैसे पढ़ना है? अब एक चीज ध्यान में रखना, 6 घंटा अगर बायोलॉजी को देना तो बायोलॉजी में 6 से 7 नहीं होना चाहिए, केमिस्ट्री में 4 से 5 नहीं होना चाहिए, और फिजिक्स में भी 4 से 5 नहीं होना चाहिए। आप लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री पढ़ लेते हो और बोलते हो भैया फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। भाई टाइम तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करो। फिजिक्स के लिए टाइम है, आपको इंटरेस्ट नहीं इसलिए आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, पूरे दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको मजा आ सकता है पढ़ने में, कुछ नंबर आ सकते हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम वो चीजें करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन दिला सके। 4 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा में 3 घंटा आपको लेक्चर्स देखने हैं या नोट से पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, जो करना है करो। बट 1 घंटे डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। पहले तो 100 दिन को हम लोग 80 डेज में डिवाइड कर रहे हैं और 20 डेज में डिवाइड कर रहे हैं। 80 दिन में हम 140 नंबर के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से विथ क्वेश्चन। लास्ट के 20 दिन में हम सारे को मिला के रिविजन टेस्ट देंगे और टेस्ट देंगे। बट इस 80 दिन में हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए फिजिक्स का। और कौन से चैप्टर कितने दिन में करना है वो चीजें मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल 2 चीजें, हमें चैप्टर स्टार्ट कहाँ से करना है। हमें तो यही समझ में नहीं आता चैप्टर पढ़ना कैसे है या फिर लेक्चर से कैसे पढ़ना है। हम कौन से बेस्ट तरीका से पढ़े कि हमसे सवाल भी उतना ही आसानी से लग जाए जितना आसानी से हमें लेक्चर्स देखने में मजा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूं, काइनेमेटिक्स में मैं एक कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, उस कंसेप्ट का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज मेरा दिन है पढ़ने का प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन खोला, उसको लेक्चर से, चलो मैं जो सबसे कॉमन चीज होती है लेक्चर से आप लोग करते हो, लेक्चर सामने रखा, लेक्चर सामने रख के सामने हमें एक नोट रखना है, मतलब सामने हमें एक नोटबुक रखना है। लेक्चर हमने स्टार्ट करा, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं सर उस पर 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स में
1% भी कंसंट्रेशन लो किए समझने के टाइम पे, क्योंकि फिजिक्स कंसेप्चुअल है, पूरा का पूरा चीज समझना है, जहां पे आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखेंगे। फिजिक्स का आपको रिजल्ट अगर देखना है तो 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे चीजें सीखोगे तो फिर उसको अप्लाई करना सीखोगे, फिर आपके सवाल बनेंगे। तो जब आप टीचर से पढ़ रहे हो 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। जैसे ही सर सवाल लगाए, जैसे ही सर आपको सवाल दे, वीडियो को पॉज करना है, आप अपना नोटबुक में सवाल लिखोगे। जहाँ पे आप नोटबुक बना रहे हो, जो आप मेन कॉपी बना रहे हो, नोट्स जो बना रहे हो, वहाँ पे बस सवाल लिखना है। साथ में एक अलग कॉपी रखोगे, रफ कॉपी, वहाँ पे आप खुद से ट्राई करोगे सवाल को बनाने का। अगर आपसे सवाल बन गया बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर सवाल नहीं बना, घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हम मुझे समझ में नहीं आ रहा, फेंकना नहीं है कॉपी को, सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। शांति, सर कैसे बना रहे हैं उस चीज को समझना है। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो सर ने पुट करा और मुझे नहीं आ रहा है, तो उस कंसेप्ट को समझना है और उस कंसेप्ट को नोट्स में लिखना है, बट सॉल्यूशन नहीं लिखना है। सर ने समझा दिया, सर का देख लिया, फिर आप रफ कॉपी में उसको बना लिए, बात खत्म। इसी तरीके से आपने पूरा, जैसे 3 घंटे में मैंने प्रोजेक्टाइल खत्म कर दिया। 3 घंटे बाद कॉपी बंद करोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपका एक कंसाइज नोट्स बनेगा, क्योंकि उस नोट्स में सारे चीजें लिखे हैं लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ। आप आओगे 10 से 15 मिनट में सारा एक टॉपिक आप रिवाइज कर लिए। रिवीजन करने के बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखे, जिससे सवाल बने, उसको आप स्टार मार्क कर लिए। जो भी चीजें कर रहा है कर लो। आपने 10 से 15 मिनट रिवीजन कर लिए। इसके बाद आपके कॉपी में जो भी सवाल लिखे, क्योंकि वहाँ पे उसका आंसर नहीं लिखे हो, अभी आपको आंसर नहीं देखना है, रफ कॉपी लो, आप अपना नोट्स उठाओ, जो भी सर सवाल कराए, क्लास में सर जो सवाल कराए उसको रफ में आपको बनाना है। जैसे सर ने 20 सवाल कराए, आप देखना कि आपसे कितने बन गए। चलो 10 बन गया, मैं कम ही मान के चलता हूँ क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा है, आपसे 10 बन गए, बहुत ही बढ़िया। खुद को शाबाशी देना कि आपसे 10 बना है। लेकिन जो 10 नहीं बना उसका क्या करना है, जो आपसे 10 नहीं बना है उसका सोल्यूशन देखना है। फिर से सेम कंसेप्ट, सर ने कौन सा कंसेप्ट लगाया जो मुझे नहीं आया, जो कंसेप्ट आपको नहीं आया, जो आपको रिकॉल नहीं कर पाया, उस कंसेप्ट को देखना है, उस कंसेप्ट को देखना, उसको समझना है। फिर आप पेन चलाओगे, खुद से बट बनाओगे। कंसेप्ट देखना, बनाना खुद से। सॉल्यूशन देखना पाप नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन को देख के सीखना होता है, सॉल्यूशन के देख के कंसेप्ट बनाना होता है। बहुत सारे देखा, मैंने वीडियो देखा है, भाई सॉल्यूशन मत देखो। हाँ, सॉल्यूशन मत देखो, पहले ट्राई करो। मतलब सवाल देखे झट से सॉल्यूशन नहीं देख लेना, पहले ट्राई करना है, उसके बाद आपसे ना बने फिर सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन से हमें बहुत कुछ सिखाती है। सॉल्यूशन देखने से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगे कि जो चीज़ें आपसे नहीं बना। पेन चलाना सीखोगे फिजिक्स में, तभी आपको फिजिक्स आएंगे। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचोगे कि ये रामायण पढ़ रहा हूँ, बढ़िया से पढ़, चल बढ़िया चल रहा है, सर ने सवाल लगाया मैं मस्त देखे जा रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होते हैं। सर ने सवाल लगाया तो उसको खुद से लिखना होता है, खुद से पढ़ना होता है, खुद से बनाना होता है। सर के साथ आप खुद से नहीं बनाओगे तो आप फिजिक्स में करोगे नहीं। फिजिक्स थ्योरी बेस्ड नहीं है ना, फिजिक्स में रटना नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई सर ने पढ़ा दिया, सर का देख लिया, मस्त एकदम अच्छे से देख लिया, फॉर्मूला रट लिया, फिर वो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे सवाल बने। कैसे बनेंगे भाई सवाल? फॉर्मूला रटना थोड़ी है, फॉर्मूला तो समझना है, फिर उसको सवाल लगाना है। सवाल लगाते लगाते अगर फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा, फॉर्मूला देख लो। एक ही सवाल 3-4 बार करोगे ना, एक ही तरीके के सवाल 3-4 बार करोगे, 5 बार करोगे, जहां पे सेम फॉर्मूला आ रहा है, देखना लिखते लिखते आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको सेपरेट से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट भी रिवीजन होते जाएंगे और फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। चलो, इस तरीके से आपने सर का भी सवाल कर लिया, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद नेक्स्ट डे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगला कॉन्सेप्ट समझ गया। इसी तरीके से करते करते आपका जैसे पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। जब आपकी पूरी काइनेमेटिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद उस चैप्टर के 100 सवाल उठाने, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू के साथ आपको और भी सवाल उठाने, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल से वहां से 100 सवाल उठाना, 100 सवाल करने का ट्राई करना। अगर आपने इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ा है ना, 100 में चलो आपसे 50 लग गए, 50 नहीं लगे, 50 का फिर से सोल्यूशन देखो, फिर से उसका कंसेप्ट देखो, कौन सा कंसेप्ट है जो मुझे नहीं आया। और जो कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है, नोट्स में उसको रिमार्क करो, उसको नोट्स डालो, नोट्स में ही नोट्स डाल के उसको स्टार मार्क करो कि भाई इस कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है। सोल्यूशन देख के आप बनाओ भाई, सोल्यूशन देख के बनाओ। जो आप 100 सवाल कर रहे हो ना, जो चीजें नहीं आ रही, सोल्यूशन देख के वापस से ट्राई करो। एक चैप्टर में से करोगे, 2 चैप्टर में से करोगे, आपका जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ते ही जाएगा। फिर देखोगे कि 100 सवाल में आपके 60 लग रहे हैं, 70 लग रहे हैं, आपके 0 लग रहे हैं तो 10 लगना स्टार्ट हो जाएंगे, 20 लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यही एक बेस्ट तरीका होता है फिजिक्स करने का। और अगर फिजिक्स आप कर रहे हो, बस लेक्चर देख रहे हो, बस बढ़िया सा नोट्स बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि फिजिक्स आपको आ रहे हैं,
फिजिक्स आपने कर लिया, सिलेबस कर लिया, तो ऐसे फिजिक्स नहीं आते। बायो में आप भाग सकते हो सिलेबस के पीछे, केमिस्ट्री में आप भाग सकते हो सिलेबस के पीछे, फिजिक्स में आप सिलेबस के पीछे नहीं भाग सकते हो। 4 चैप्टर ही करो, बट अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, बस आपने सिलेबस कंप्लीट करा बिना सवाल लगाए, नीट में जाके आपसे एक भी सवाल नहीं लगेंगे। 1-2 लग गया तो सही है, वरना नहीं लगेंगे। ये तो था पढ़ने का अप्रोच। आपको डेली 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स में, चाहे 5 लगे, 10 लगे, 20 लगे। अब एक दूसरी सवाल सबसे ज़्यादा जो आप लोग तरफ से आता है कि भैया फिजिक्स में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लास्ट के 4 महीनों में क्या करूँ? फिजिक्स में आपके पास इसलिए टाइम लगता है क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा है, 10 दिन 5 दिन अभी तो आपने सवाल लगाना ही स्टार्ट करा। फिजिक्स की स्पीड बढ़ती है, उसका सिंपल सा एक ही रूल है, और उस रूल का नाम है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड आएंगे। आपको पर डे तो 1 घंटा सवाल तो लगाना ही है, जैसे भी लगाओ। जैसे मैंने आज से सवाल लगाना स्टार्ट करा, आज पहला दिन मेरे से लगे 1 घंटे में 10 सवाल। देखना अगले दिन 12 लगेंगे, 15 लगेंगे, उसके अगले दिन 20 लगेंगे, फिर 25 लगेंगे। इसी तरीके से आपका स्पीड बढ़ेंगे। आप सोचोगे कि एक ही दिन परफेक्ट हो जाए, एक ही दिन हमारे से 1 घंटे में 40 सवाल लग जाए, कभी नहीं लगेंगे। बायोलॉजी में लग सकते हैं, केमिस्ट्री में लग सकते हैं। फिजिक्स एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, फिजिक्स सीखना होता है। जैसे जैसे आप इसमें 5-10 दिन देकर देखो, बोरियत हो रही है फिर भी दो। एक बार अगर आपको फिजिक्स में मजा आने लगा ना, सच बता रहा हूँ, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कुछ देखने को ही नहीं मिलेंगे। आपको लगा यार फिजिक्स, इसको तो मैं मिस कर रहा था, क्योंकि उसमें आप समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो। एक बार अगर आपने समझने का ट्राई किया, उस पर टाइम देना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बोरिंग लगने दो, बट करने का तरीका सुधारो। फिजिक्स आसान है, बस आपको अप्रोच पता नहीं है। तो यही कुछ फिजिक्स में आपको करना है, इसी तरीके से करना है, फिजिक्स आपको इजी लगने लगेंगे। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि लास्ट के महीनों में फिजिक्स छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट कर लो, उनसे आप सीधे बोलो कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए मुझे फिजिक्स भी उतनी ही जरूरी है जितना केमिस्ट्री जरूरी है। डेली का 4 घंटा फॉर्मूला बना लो, मतलब ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में डाल लो। फिजिक्स आसान है, ये चीज़ें बार बार बोलना आप खुद को, फिजिक्स आसान है, मुझे डेली का 4 घंटा देने हैं फिजिक्स को। जिस तरीके से मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता हूँ, उसी तरीके से मुझे फिजिक्स को भी देना है। मुझे फिजिक्स को भी अपना बनाना है। फिजिक्स पराया नहीं है, आपने गलत तरीके से फिजिक्स को पराया कर दिया। 4 घंटा मुझे फिजिक्स को डेली देना है। 4 घंटा में 3 घंटा या तो थ्योरी पढ़ूंगा या लेक्चर देखूंगा, और 1 घंटा मुझे सवाल लगाने हैं एनी हाउ। तीसरी चीज़ है कि मुझे प्रैक्टिस करने, मिनिमम 100 सवाल पर चैप्टर करने हैं। सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने हैं, लेक्चर्स देखने के बाद उसके सवाल भी लगाने हैं मुझे। इसके अलावा जो रोड मैप है, जो चैलेंज है, मैं बता रहा हूँ, आपने अगर मेरा चैलेंज फॉलो कर लिया, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे चैलेंज फॉलो किए थे, उनका मार्क्स एक अच्छा खासा इंप्रूव हुआ था। इस तरीके से पढ़ के, इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करके अगर आपने मेरा चैलेंज फॉलो कर लिया, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि 140 मार्क्स आपके नीट में आएंगे। चैलेंज मेरा क्या है सुनो, चैलेंज परसों से स्टार्ट होगी। चैलेंज का पहला रूल मैं दूंगा, पर डे चैलेंज, कि आज इस चैप्टर के 8 टॉपिक आपको करने हैं। मैं हर चैप्टर को 3 दिन में डिवाइड करूंगा या 4 डे में डिवाइड करूंगा। स्टार्ट कर कहाँ से करूंगा? बिल्कुल बेसिक्स से। कहाँ से? जीरो से, बेसिक मैथ से। फिजिक्स का तरीका सुधारो। सबसे पहले पढ़ने का तरीका। आपको बेसिक मैथ नहीं आता है ना, तो आप काइनेमेटिक्स में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो। आपको वेक्टर नहीं आता, डायरेक्टली आप काइनेमेटिक्स में जंप नहीं कर सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं आते हैं, डायरेक्टली आप मैग्नेटिज्म में जंप करोगे, मॉडर्न फिजिक्स में जंप करोगे, आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी। एक नया जो ट्रेंड चला है ना, हाई वेटेज चैप्टर कर लो, 10 चैप्टर कर लो, 5 चैप्टर कर लो, इतने मार्क्स आ जाएंगे। ट्रेंड धरा का धरा रह जाएगा। हाई वेटेज चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं जो आपको बेसिक नहीं पता है। फिजिक्स में ये चीज़ें काम नहीं आते हैं। फिजिक्स में आपको सीखना पड़ता है। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, तो आपको जिस दिन जो टॉपिक बताऊं उस टॉपिक को कर लेना। कौन से टीचर से करना है वो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, वो चीज़ें आप कर लेना। पर डे चैलेंज दूंगा, अगले 100 दिन तक चैलेंज दूंगा। बस ईमानदारी पूर्वक आप स्टार्ट कर लेना। सवाल भी मैं दूंगा कि कौन से सवाल आपको लगाने हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल होते हैं जो आपके क्लास टीचर आपको क्लास में करवा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन देख रहे हो या फिर ऑफलाइन देख रहे हो। एक जो सबसे बड़ी चीज़ आपके मन में एक और आती है कि भैया आपने बता दिया 100 दिन का चैलेंज मैं फॉलो कर लूँगा। ऐसे सारे चैलेंज कहाँ पे आएंगे तो ये भी बता देता हूँ। टेलीग्राम चैलेंज पे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्कैनर हो या फिर लिंक देता हूँ, यहाँ से ज्वाइन कर लेना डायरेक्टली। वहाँ पे मोर देन 3000 बच्चे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और बड़ी सवाल कि भैया ये सारी चीज़ें तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन टीचर ही नहीं समझ में आता कि कौन सा टीचर से समझे। सबसे पहले दिमाग से एक चीज़ और निकालो,
कि ये टीचर अच्छा है, टीचर खराब है। अरे भाई ये तो बहुत बड़े कोचिंग के टीचर है, तो बहुत अच्छे टीचर होंगे यार, ये टीचर तो 10 शायरियां मार रहे हैं, ये टीचर मेरे काम के हैं यार, ये कितने फेमस है, इतने सारे बच्चे इनके पीछे पागल, यही टीचर अच्छे हैं। गलत। जो भी टीचर से आपको चीजें समझ में आ रहे हैं, जो भी टीचर आपके लिए फायदेमंद है, वो टीचर आपके लिए सही है, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आइदर उनके वीडियो पे 2000 व्यूज रहे या 1000 व्यूज रहे या 500 व्यूज रहे या 100 व्यूज रहे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर का कितना बड़ा नाम है या कितना छोटा नाम है, भाई आपको सिलेक्शन लेना है, फैन बेस नहीं बनाना है किसी टीचर का, सिलेक्शन लेना है। जो फैन बेस बनाते हैं ना, वो 4-5 साल तक फैन बेस ही बनाते रह जाते हैं और वहीं पर स्टक रह जाते हैं। बस आपको सिलेक्शन लेना है। 2 से 3 टीचर पकड़ो यूट्यूब पे, अगर आपके पास कोई लेक्चर नहीं है तो 2 से 3 टीचर पकड़ो यूट्यूब पे, उनसे पढ़ने का ट्राई करो। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, उनसे कंटिन्यू करो। भाई किसी भी टीचर से आप समझ सकते हो, बस उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, बस आपका दिमाग उसको ग्रैब करना चाहिए। एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। मूवी किस तरीके से देखते हो आप, पूरा फुल इमोशन, फुल इंटरेस्ट के साथ, उसी तरीके से लेक्चर्स को भी देखना स्टार्ट करो। तो ये टीचर का आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। खुद से ढूंढो, मैं भी बता सकता था बट इसलिए बोल रहा हूँ खुद से ढूंढो, क्योंकि जिस टीचर से आपको चीजें समझ में आ रहा है उनसे पढ़ो। बस यही एक सिंपल सा रूल है। अब एक ऐसे बच्चे, एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे जिसको कुछ भी बता दूं ना, भैया मेरे से नहीं होगा यार, मेरे बस की बात नहीं है, खुद को तो इतना बड़ा लूजर्स मान के बैठे हैं ना कि मेरे से नहीं होगा, भाई तुमसे ही होगा। बट एक ऐसे बच्चे जो सब करने के बावजूद तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर तुम्हें स्पून फीडिंग करवाना है ना, तो तुम मेरे पेड मेंटरशिप कोर्स चलते हैं, वहां पे ज्वाइन कर लेना। वहां पे 3 से 4 टीचर आपको एक एक सवाल लगाना सिखाएंगे। डेली लाइव आके आपको सवाल लगाना सिखाएंगे, 1-to-1 मीटिंग होके आपको कि भाई ये सवाल ऐसे लगाते हैं, ये कंसेप्ट ऐसे पढ़ते हैं। तो आप अगर आप चाहो तो पेड मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। लेकिन ट्राई करना कि खुद से चीजें करे। टेलीग्राम पे ऑलरेडी सारी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो वहां से भी चीजें फायदा उठा सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे पेड मेंटरशिप में हैं, उनको जरूरत है एक्स्ट्रा गाइडेंस की, तो वो चीजें भी आप ले सकते हो। पढ़ना कैसे हो बता दिया, सवाल कैसे लगाने हो बता दिया, डेली चैलेंज भी बता दिया कि चैलेंज कैसे दूंगा। बस करना स्टार्ट करो। जब तक आप दिमाग से निकाल के फेंकोगे नहीं कि फिजिक्स आपसे ही होगा, जब तक आपसे फिजिक्स होगा ही नहीं। 100 दिन होते हैं, 100 दिन बहुत ही होते हैं। कौन क्या बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, जो पूरे साल पढ़ रहे हैं उनसे नहीं हुआ, तुमसे क्या होगा, मत सुनो उसकी बात, तुमसे ही होगा। अगर तुम सीरियस हो सिलेक्शन के लिए कि 2026 में तुम्हें सिलेक्शन लेना है, फिजिक्स को भी अपना बनाना होगा और फिजिक्स को भी करना होगा। 4 घंटा एनी हाउ देना पड़ेगा। इस वीडियो देखने के बावजूद अगर तुम किसी में भी एक मन में आ रहा है ना कि भैया मेरे से नहीं हो रहा है, तो छोड़ देना, तुमसे नहीं होगा। कैसे हो सकता है, कैसे बेस्ट तरीका होता है, वो मैंने दे दिया। पूरे 100 डेज का मैं रोड मैप भी दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो भाई, तो फिर आपसे नहीं होगा। लेकिन जो करने वाले हो, जिनके पास जुनून है कि मुझे इस साल ही सिलेक्शन लेना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना स्टार्ट कर दो। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि 140 नंबर फिजिक्स में आपसे भी आएंगे, क्योंकि मैंने 2 महीने में 140 नंबर लाए थे, तो आपसे भी आएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।